ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब मैं इसी में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आपको देती हूँ। ये क्वेश्चन है 2x का स्क्वायर माइनस 3 माइनस का 7x। अब हमें ये गिवन था, अब इसे कैसे करेंगे? अगेन पहले चेक करो क्या ये इस फॉर्म में है। ये इस फॉर्म में नहीं है क्योंकि 3 आगे लिख दिया और 7x पीछे लिखा हुआ है। तो आपको पहले इसको इसके जैसा बनाना है, तो इसको लिखिए 6x का स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आप रख सकते हैं। देन अब फिर से अगेन वही प्रोसेस, फर्स्ट और लास्ट को पहले मल्टीप्लाई करना है। जब मैंने 6 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आता है 6 3 18 आता है। इस 18 का आपने क्या करना है? एलसीएम लेना है। अब एलसीएम लेते हैं, 2 9 18, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा। तो मेरे पास कितने फैक्टर आए? मेरे पास आए 2 3 3। अब अगेन मेरे पास 3 फैक्टर्स हैं, इन्हीं नंबरों से मैंने ये 7 बनाना है। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं 3 2 जा 6 किया मैंने, और 3, क्या 6 और 3 मिला के 7 बन सकता है? नहीं बन सकता। तो अब मैं क्या करूंगी, 3 3 को मल्टीप्लाई करूंगी, 3 3 को मल्टीप्लाई किया तो आया 9, और ये रह गया 2, 3 3 जा 9 और 2 लेफ्ट रह गया। 9 और 2 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास 7 आ जाता है। अगेन माइनस का 7 है तो आपको जो बड़ा नंबर है उसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा और जो छोटा नंबर है उसके आगे प्लस लगाना पड़ेगा। अब फटाफट से करते हैं। ये आया 6x का स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस प्लस का 2x माइनस का 9x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब बच्चा ये भी पूछ सकता है कि मैम आपने 9 पीछे क्यों लिखा और 2 आगे क्यों लिखा? तो देखो ये ना हम कॉमन के हिसाब से लिखते हैं कि जैसे कि इसमें से मैं 2 निकाल सकती हूँ बाहर, इसमें से मैं आराम से 3 बाहर निकाल सकती हूँ। अगर सपोज मैं 9 आगे लिख देती और 2 पीछे लिख देती तो 9 और 6 में से तो कॉमन निकाल लेती, पर 2 और 3 में से कोई कॉमन ही नहीं निकाल पाती। इसलिए ये ना लिखना भी इंपॉर्टेंट है कि आप उसको कैसे लिख रहे हैं। देन अब मैं इसमें से कॉमन निकालती हूँ तो 2 और x दोनों बाहर निकल सकता है। 2 और x बाहर निकाला तो ये आया 3x प्लस यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 1 बचा। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो फिर से 6x का स्क्वायर आ रहा है और 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2x आ रहा है। माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा। अगेन मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जो यहाँ पे आता है वो यहाँ पर भी आएगा। तो आपने पहले कॉमन देख लेते क्या निकल सकता है भाई, इसमें से 3 निकल सकता है, x तो निकल नहीं सकता। 3 निकाला तो यहाँ क्या बचेगा, 3 3 जा 9 होता है, तो एक 3 बच गया प्लस x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चा कहां फंसेगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये गलत किया हमने। हमें क्या करना है, यहाँ पर भी प्लस का साइन होना चाहिए, यहाँ प्लस का साइन लिखो, ठीक है। अब देखो अगर आप माइनस के 3 को माइनस के 3x से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 9x तो आ जाता है। सेम माइनस के 3 को अगर प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन मेरे पास माइनस का 3 आ जाएगा। समझ गए? इस हिसाब से हम ये प्लस माइनस लिखते हैं। अब कॉमन निकाला, एक कॉमन तो सिंपल था भाई 3x प्लस 1, दूसरा कॉमन निकला ये 2x माइनस का 3, तो हमारे अगेन 2 फैक्टर निकल गए। इससे फिर से आप सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं।